तो पेशेंट का पेन किसी हालत में किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो रहा था, और 93 ईयर एज है, इतनी सर्जरी हो चुकी है, पेस मेकर लगा हुआ है हार्ट में, किसी भी तरीके से उनको आराम नहीं आ रहा था। सब तरह के पेन किलर सब कुछ, और एक पेन किलर देने की भी उनकी लिमिट है, उससे ज्यादा पेन किलर भी नहीं दे सकते, उनकी हालत इतनी फ्रेजाइल, इतनी दुबली पतली है वो। तो किसी ने, डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि भाई आप, हम तो थक गए हैं, आप एक बार एक्यूपंक्चर ट्राई कर लीजिए। फिर मेरे पास फोन आया, मैंने कहा चलो देख के आते हैं। किरण भी गई थी उस पेशेंट के साथ, पेशेंट को देखने मेरे साथ एक बारी, है ना, लेके गया था ना मैं तुम्हें, मैं जी जी उन्हीं जी। पेशेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, वो दर्द ठीक हो गया उनका, एक्यूपंक्चर से बिल्कुल ठीक हो गया। फिर लॉकडाउन लग गया, 8-9 महीने हो गए इस बात को, 1 साल के करीब ही होने को आ रहा है। पिछले साल हम इलाज कर रहे थे, नहीं सर्दियों में। अभी थोड़े दिन पहले उनको फिर दर्द शुरू हुआ दूसरी जगह पे। लकीली वो, हमने ट्रीटमेंट किया, 4-5 दिन फिर ठीक हो गई। अब पिछले हफ्ते से उनको लोअर बैक में दर्द शुरू हो गया, और वो इतना सीवियर है कि वो, मैंने सिर्फ एक ही दिन ट्रीटमेंट लगाया अभी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगी। वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई हैं। हॉस्पिटल वालों ने फिर कह दिया एडमिट करने के बाद कि हम कुछ खास नहीं कर सकते, आपको एक्यूपंक्चर ट्राई कर लो। तो अभी ये सवाल, यही चल रही थी बात की अब क्या करा जाए। तो ये चीज है जहां पर बड़ी बड़ी थेरेपीज हार जाती हैं, पेशेंट को पेन किलर देने की भी एक लिमिटेशन होती है, वहां पर एक्यूपंक्चर काम करता है। ये सब परमात्मा की कृपा है, अगर आप अच्छी नीयत से करेंगे तो ऐसे ऐसे काम होते हैं। 93 ईयर में कुछ भी रिजल्ट देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम हो जाता है, ठीक है। पर फिर भी एक्यूपंक्चर ने हमेशा हमारी लाज बचाई है। तो एक्यूपंक्चर के ऊपर ध्यान रखिए, और हम कंबाइन करते हैं, याद रखिए, हम जो भी ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर जब कहते हैं तो वी आर नॉट मीनिंग दैट वी आर डूइंग ओनली एक्यूपंक्चर। हम उसमें हैंड एक्यूपंक्चर भी ऐड करते हैं, सुजोग भी ऐड करते हैं, कई बार एक्यूप्रेशर भी ऐड करते हैं। जो भी हमारे लिए संभव होता है हम वो सब चीजें ऐड करते हैं, और हमको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं हम, नया मेरिडियन शुरू करते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आज हम एक गॉल ब्लैडर मेरिडियन शुरू करेंगे, और उसके बाद आज की क्लास थोड़ी छोटी भी रहेगी। फटाफट से गॉल ब्लैडर मेरिडियन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है जी। पीछे के मेरिडियन से कोई क्वेश्चन अभी रह गया है तो अभी भी पूछ सकते हैं, फिर हम नहीं तो इश्यू को शुरू कर देते हैं। गॉल ब्लैडर मेरिडियन, वेरी लेंथी मेरिडियन, सेकंड लार्जेस्ट मेरिडियन है, 44 पॉइंट है। गॉल ब्लैडर ऑल्सो नोन एज जीबी, जीबी मेरिडियन, ठीक है। गॉल ब्लैडर को जीबी मेरिडियन भी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हैं, टोटल नंबर नंबर ऑफ पॉइंट इज 44। इसका एलिमेंट है वुड। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, हर मेरिडियन का, हर ऑर्गन का एक एलिमेंट है, वुड इज द एलिमेंट, ठीक है। ये यांग मेरिडियन है। इसका यिन मेरिडियन क्या होता है, कोई बताएगा यिन मेरिडियन क्या होगा, शिवानी को छोड़ के कोई और बताना चाहेगा। गॉल ब्लैडर का यिन मेरिडियन क्या होगा। किडनी सर। अरे, किसने बोला किडनी, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। इसका यिन मेरिडियन है लिवर। लिवर का यिन होता है, लिवर का यांग क्या होता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। एनर्जी सॉरी इसके, सर। हाँ याद नहीं है क्या आपको, ये याद कर लीजिए यार, रट डालो। सर बाय मिस्टेक हो गया है। समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही मुझे समझ में, कौन बोल रहा है। सर मैं बोल रही हूँ, वंदना, गलती से हो गया सर। अच्छा, बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ। हमारे पास एक शब्द होता है गलती के लिए बड़ा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, ये मेरिडियन हो गया लिवर। तो लिवर को, ये इसका ये लिवर है, और सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी होती है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है, आप समझ लीजिए, जैसे एक सर्कल है, तो अगर बाहर से सर्कल की तरफ कोई चीज जाती है तो हम उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं,
और सेंटर से बाहर की तरफ आती है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। इसको याद कर सकते हैं। तो आपको आगे भी कभी ये यूज होगा तो बार बार पूछते हैं। सेंट्रीपिटल, जैसे कि आप बाहर परिधि पे घूम रहे हैं, सेंट्री किसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस पे घूम रहे हैं, परिधि पे घूम रहे हैं और आप केंद्र की तरफ जा रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल मूवमेंट हो गई। और अगर केंद्र से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। तो ये सेंट्रीफ्यूगल है, जैसे कि बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है, यहां से शुरू होगा और नीचे चला जाएगा, तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। तो ये मेरिडियन की मूवमेंट जो है सेंट्रीफ्यूगल है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी होगी। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है जी। यहां तक कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी आपने देखा, हमने कहा ट्रिपल वार्मर 23 यहाँ खत्म होता है। बिल्कुल यही इसी के पास से ये GB1 शुरू होता है, गॉल ब्लैडर 1। आउटर कैंथस 0.1 चून, 0.1, नॉट 1, 0.1। तो इतना, बिल्कुल जहां से ये आंख का कोना खत्म होता है बिल्कुल उसके पास ही शुरू हो जाता है ये। बहुत केयरफुल लगाना, यहाँ पर तो ट्रीटमेंट नहीं लगाते। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर बहुत इफेक्टिव है। अगर आप किसी चीज से हल्के हल्के उंगली से भी यहाँ पे मसाज करते हैं 0.1, तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। 0.1 है, एक शून्य का भी 10वां हिस्सा। तो बिल्कुल जहां आंख का कोना खत्म होता है बिल्कुल उसके पास ही है, देखभाल करके यहाँ लगाना होता है, नहीं तो नहीं लगाना है। डेंजरस पॉइंट। सर कहाँ पे बताया, प्लीज आउटर बताना हमें कैंथस, लिखने में। लिखिए 0.1 चून लेटरल टू द आउटर कैंथस ऑफ द आई। 0.1 चून, सॉरी ये 0.5 है, 0.5 चून लेटरल, 0.5 चून। एक चून इतना हो गया, एक चून कितना होता है, इतना यहाँ से, तो इसका आधा। GB1 बता रहे हो ना सर? GB1, यस, 0.5 चून लेटरल टू द आउटर कैंथस ऑफ द आई। ये आउटर कैंथस जो आंख खत्म होती है उसकी आउटर कैंथस 0.5 चून, ये 0.5 चून है, 0.1 चून नहीं। 0.5। 0.5, एक चून का आधा। 0.5 चून लेटरल टू द आउटर कैंथस ऑफ द आई। इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन लिख लीजिए, पॉइंट गॉल ब्लैडर मेरिडियन का इंडिकेशन लिख लीजिए। आई डिसऑर्डर्स, आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। जिनको आंखों की समस्याएं हैं, जैसे आंखों में लाली आ जाती है, रेडनेस ऑफ द आई हो जाता है, कई बार आई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है आई का, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, या आंखों की दृष्टि, या जैसे दूर दृष्टि या चश्मा जिनको उतारने की इच्छा है, वो यहाँ पर रोज मसाज कर सकते हैं GB1 पे, लाइक दिस, हल्की हल्की मसाज। एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। अगर आप अभी भी करेंगे ना तो एकदम से आंखों के आगे जो आंखों की थकान है वो इमीडिएटली दूर हो जाती है। कभी भी अगर आप थके हुए हैं, आप, कई लोग ऐसे ऐसे दबाते हैं, उसकी जगह आप यहाँ दबाइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3। आपको एक्यूप्रेशर देने का तरीका पता है ना, सब जगह प्रेशर देने की, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और प्रेशर करके छोड़ना। प्रेशर कैसे दिया जाता है, क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज पंपिंग मूवमेंट लाइक दिस, पंप करना, जैसे नीचे दबाना 6 6 7 8 9 10, और फिर झटके से छोड़ना। झटके से छोड़ने से हमेशा एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ऐसे करेंगे, एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर पंपिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन राइट। क्लियर? तो ये GB1 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको कर लीजिए, याद रखिए। ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन आज हमने शुरू किया। अब क्लास हम कल करेंगे 7 बजे। आज हम यहीं करते हैं, यहीं तक खत्म करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन है तो 2-4 मिनट में आप पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। इसके इंडिकेशन लिख लीजिए साथ साथ। आई डिसऑर्डर, फेशियल पैरालिसिस, ट्राई जेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है मैं बता दूंगा। एक बीमारी है, फेस में दर्द होता है यहाँ पर, और इसमें ये GB1 काम आता है, लेकिन मसाज करनी है आपको, ये पॉइंट नहीं लगाना। इसकी जगह GB2 लगाएंगे। तो कल हम पॉइंट करते हैं, संडे है कल, कल करते हैं क्लास। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इस क्लास को यहीं ओवर कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू नमस्ते सर। सर। बाय।